नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, अर्थ, विचारधारा, प्रमुख भारतीय दर्शन तथा उनके प्रवर्तक आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो दर्शन है वह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है और दर्शन का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, समझा जाए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया था, जब हम दर्शन के अर्थ को समझ रहे थे तो हमने देखा था दर्शन पश्चिमी परिवेश में अर्थ और भारतीय परिवेश में अर्थ। तो भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए वही सत्य और सर्वोपरि है। तो इसमें कहा गया है कि जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या है, दर्शन है। और भारतीय ऋषियों ने जीवन, जगत, सत्य और मूल्य को देखने का प्रयास किया है। उन्होंने चिंतन, मनन, निध्यासन द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले हैं और इन निष्कर्षों को भिन्न भिन्न रीति से बताया है। नेक्स्ट, तो अगर हम भारतीय दर्शन की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो है ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक युग को माना जाता है और वेदों के रूप में दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं कि वेद क्या है और इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का अध्ययन करते हैं। तो भारत का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वह वेद है और 4 वेद है, जैसा कि आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और इन चारों वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास और इन चारों वेदों को संयुक्त नाम दिया गया है संहिता। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं चारों वेदों को। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। इनकी परिभाषा है, यानी ऋग्वेद की परिभाषा है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद में कुल ऋचाएं या श्लोक है 10,462। इसमें सूक्त है 1028 और मंडल है 10। तो जो 10 मंडल है उनमें जो इंपॉर्टेंट मंडल है उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं या श्लोक हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त या 4 वर्ग है, जिसमें आपको पता है 4 वर्ग है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ऋग्वेद के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है सामवेद। तो गाए जाने वाली ऋचा या श्लोकों को कहते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, तो गाए जाने वाली ऋचाओं को कहते हैं सामवेद। और भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इस वेद को, अर्थात सामवेद को। इसमें 1810 सूक्त हैं और इसके पाठकर्ता को उद्दार्त कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। तो इसमें मंत्रों और बलि के समय नियमों का संकलन किया गया है और साथ ही साथ में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संकलन किया गया है और इसमें बलिदान विधि का वर्णन भी किया गया है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अध्वर्यु, यह भी आपको याद रखना है। और ऋग्वेद की एकमात्र विशेषता यह है कि यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद से आपको इतनी चीजें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऋग्वेद है उसके पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है, सामवेद के पाठकर्ता को उद्दार्त कहा जाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट वेद है चौथा वेद अथर्ववेद। तो इसके रचयिता अथर्वा ऋषि है। इसमें कुल 731 मंत्र है और 6000 पद्य है। अथर्ववेद की विशेषता यह है कि यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो 4 वेदों के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा कि जो वेद हैं भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जो भारतीय दर्शन के आधार है। ऋग्वेद हमें संदेश देता है कि भौतिक वातावरण से दूर रहकर अंतर्मुखी प्रकृति अपनाने से ही परम शांति मिल सकती है। अथर्ववेद लौकिक सामग्री से भरा हुआ है और सामवेद संगीत प्रमुख है। यजुर्वेद में कर्म कांड की प्रधानता के बारे में बताया गया है। जो वैदिक साहित्य है वो मूल रूप से ऋग्वेद का विकसित रूप है और परवर्ती संहिताओं, पुराण, वेदांग, ब्राह्मणों, अरण्यकों व उपनिषदों के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। तो वेदों के बाद जो भारतीय दर्शन का आधार बने हुए हैं वेदांग, पुराण, संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। तो इन ग्रंथों के विषय में भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है वेदांग। तो 4 वेदों को समझने के लिए बनाए गए रचित ग्रंथ वेदांग कहलाते हैं। वेदांग 6 हैं, जिसमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आपको इन 6 वेदांगों के नाम याद रखने हैं। शिक्षा के अंतर्गत हम उच्चारण सीखते हैं, कल्प के अंतर्गत रस्म और समारोह के बारे में अध्ययन करते हैं, व्याकरण से हमें व्याकरण का ज्ञान मिलता है, निरुक्त में हम शब्दों की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करते हैं और छंद साहित्य जो है 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट आता है पुराण। तो पुराण ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, उन्हें हम पुराण कहते हैं। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की भाषा है संस्कृत जो श्लोक के रूप में है और पुराणों के पाठकर्ता को कहते हैं पुजारी। और स्त्री और शूद्रों को इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वे सुन सकते थे पुराणों को। और पुराणों की कुल संख्या है 18। इंपॉर्टेंट पुराण यहाँ पर है, तो इनमें है मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन वंश का है। तो आपको पता होगा हिस्ट्री में जो वंश है, तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश का है, यह सबसे पुराना पुराण माना जाता है। फिर आता है वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, ब्राह्मण पुराण जो कि पुरु वंश से संबंधित है
भागवत पुराण जो कि श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट पुराण है, आपको इनको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों के भाग ही है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें कर्मकांड तथा विधि विधान का उल्लेख किया गया है और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, कौशिकी या संख्यायन। उसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की ब्राह्मण शाखा है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर आता है सामवेद। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय, पंचवेश आदि। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। तो आपको याद रखना है इन्हें भी। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है गद्य में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? अध्यात्म विद्या से पूर्ण ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों को वेदों के अंतिम भाग में अवस्थित होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के 4 अंग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जैसा कि हमने इसका अध्ययन भी कर लिया है। और जो उपनिषद है उनकी विशेषता यह है, इनमें कथाओं के माध्यम से बड़ी बात को बहुत सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पुराण क्या है, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं भारतीय दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वेद के समर्थक है, अर्थात जो वेदों के समर्थक है वह आस्तिक दर्शन वाले कहलाते हैं। ये मानते हैं वेद कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है वरन दर्शनों के आधारभूत ग्रंथ हैं। वेदों ने बाद के भारतीय दर्शनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिन्हें हम कहते हैं षट दर्शन। इनमें है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो यह षट दर्शन कहलाते हैं। तो वेदों के बाद जो भारतीय दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह पड़ा षट दर्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय दर्शन में जो नास्तिक दर्शन है यह अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं और वेदों के निंदक है, अर्थात वेदों का समर्थन नहीं करते हैं। और कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को नहीं भी मानते हैं, उनमें है चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं भारतीय दर्शन की परिभाषाएं जो भारतीय दार्शनिकों ने दी है। इसमें है सबसे पहले डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। इन्होंने कहा है कि दर्शन एक ठोस सिद्धांत है, न कि एक अनुमान या कल्पना है। इसे व्यवहार में लाकर व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य या मार्ग पर प्रशस्त कर लेता है। नेक्स्ट है डॉक्टर उमेश मिश्र की परिभाषा। तो इन्होंने कहा है कि दर्शन के द्वारा प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात चाहे जितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो उसे दर्शन से अनुकूल किया जा सकता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी की परिभाषा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट आती है राधा कृष्णन की परिभाषा जो कि इंपॉर्टेंट है। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है, यह कहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो आपको इन परिभाषाओं को याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे दर्शन जो वेदों को नहीं मानते हैं। उनमें सबसे पहले है चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन भौतिकतावादी दर्शन है और चारवाक दर्शन के अनुसार जो जड़ जगत है वही सत्य है और वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन 4 भौतिक तत्वों से बना है। आत्मा जो है शरीर को कहा गया है, चेतना की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से ही हुई है और शरीर के नष्ट होने पर चैतन्य जो भौतिक तत्वों का विशेष है नष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता है। पर लोग, वेद, ईश्वर आदि को यह दर्शन स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार जब तक जिए सुखी से जिए, यह सिद्धांत सर्वोपरि सिद्धांत है। तो चारवाक दर्शन आपको याद रखना है। चारवाक दर्शन जो है जड़ जगत को ही सत्य मानता है और यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। उनके अनुसार जब तक जिए सुखी से जिए, यही इनका सर्वोत्तम सिद्धांत भी है। नेक्स्ट आता है बौद्ध दर्शन। तो यह भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और वेदों को नहीं मानता है। यह मानता है कि जगत के सभी प्राणियों में एवं सभी दशाओं में दुख वर्तमान है और इस दुख का कारण है क्योंकि कोई भी भौतिक आध्यात्मिक वस्तु अकारण नहीं है। संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। मरण का कारण जन्म है और जन्म के कारण तृष्णा और तृष्णा का कारण अज्ञान है। और बौद्ध दर्शन मानता है कि दुखों के कारण यदि नष्ट हो जाए तो दुख का भी अंत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जैन दर्शन जो वेदों को तथा ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान एवं शब्द का भी प्रमाण है। जैन दर्शन के अनुसार जितने सजीव शरीर है उतने ही चैतन्य जीव है और प्रत्येक जीव में अनंत सुख पाने की क्षमता है। मोक्ष प्राप्ति सर्वथा संभव है। और इन्होंने बताया कि सांसारिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 उपाय हैं। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन ऐसे दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते हैं और ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों को। तो सबसे पहले है सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक है महर्षि कपिल। योग दर्शन इसके प्रवर्तक है पतंजलि। न्याय दर्शन इसके प्रवर्तक है अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन इसके प्रवर्तक है उलूद और कर्णाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा इसके प्रवर्तक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा इसके प्रवर्तक है बदनारायण। नेक्स्ट है लोकायत या बृहस्पति। इसके प्रवर्तक चारवाक हैं जो कि बृहस्पति के शिष्य हैं। बौद्ध या क्षणिकवाद इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। जैन या शादवाद इसके प्रवर्तक है महावीर।
नेक्स्ट है अद्वैत मत, स्मृति या स्मार्त संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, जो कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला दर्शन है। नेक्स्ट आता है विशिष्टाद्वैतवाद मत या श्री संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, इन्हें भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द्वैताद्वैत, भेदाभेद, सनकादि और रसिक संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वह है निम्बकाचार्य। नेक्स्ट आता है द्वैत मत या ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है माधवाचार्य। नेक्स्ट आता है शुद्धाद्वैतवाद मत या रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। नेक्स्ट आता है पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैतवाद मत या रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आता है अचिंत्य भेदाभेद मत, इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य। नेक्स्ट आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। नेक्स्ट आता है रामावत या रामानंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है रामानंद। नेक्स्ट आता है कबीरपंथी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं कबीर। नेक्स्ट आता है सिख मत या नानक पंथी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं गुरु नानक। नेक्स्ट आता है उदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं श्रीचंद्र, जो कि गुरु नानक के पुत्र हैं। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं जंभनाथ। नेक्स्ट आता है हरिदासी या शकी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। तो आपको याद रखना है, यह प्रमुख भारतीय दर्शन है और इसके प्रवर्तक हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो कि इस वीडियो से ही संबंधित है। अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। तो पहला प्रश्न है भारतीय दर्शन का स्रोत है तो वेद है। प्रश्न 2 है ऐसे 3 दर्शनों के नाम बताए जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन जो है वेदों को नहीं मानते हैं। प्रश्न 3 है वेदों के बाद भारतीय दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला। तो वेदों के बाद भारतीय दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव डाला ब्राह्मण ग्रंथों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, वेदांगों आदि ने। प्रश्न 4 है नास्तिक से आप क्या समझते हैं। तो जो अनीश्वरवादी होते हैं और वेदों के निंदक हैं उन्हें नास्तिक कहा गया है। प्रश्न 5 है अज्ञानवश एक ही वेद के अनेक वेद कर दिए गए हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है सनत सुजात का। आपको इनका नाम याद रखना है, सनत सुजात इनका नाम है, आपको याद रखना है इनका नाम। तो इन्होंने कहा है कि अज्ञानवश एक ही वेद के अनेक वेद कर दिए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, अर्थ, प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक आदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।